करती हैं। विफल आने पर काम के बाण चलाने के लिए प्रकट होते हैं। हमारी संस्था के कामदेव जो कभी रामदेव हुआ करते थे, दीपक पंचता और ब्रह्मा के होते हुए नारद अपनी तपस्या से डर से वश नहीं हुए। ऐसा प्रतीत होता है अब मुझे ही इनकी तपस्या भंग करने के लिए अपने बाणों का सहारा लेना होगा। अपने बाणों से महर्षि नारद जी की तपस्या को भंग करने का प्रयास करते हैं और महर्षि नारद जी क्रोध से उठ खड़े होते हैं और शाप देने लगते हैं कामदेव को। मैं आपका तुच्छ सा दास कामदेव हूं। मैं तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे क्षमा नहीं कर देंगे देवी जी। अच्छा ठीक है, हमने तुम्हें क्षमा किया, निर्भय हो जाओ, पर हमारे चरण छोड़ो और किस बात की क्षमा मांग रहे हो ये तो बताओ, आखिर ऐसा क्या हुआ है? देव ऋषि, आपकी इस घोर तपस्या को देख इंद्र भयभीत हो गए थे और उन्होंने मुझे आपकी तपस्या को भंग करने के लिए यहां भेज दिया। आप जैसे महान ब्रह्मचारी, महान तपस्वी की तपस्या को भंग करने के लिए और मैं मूर्ख उनकी आज्ञा को मानकर ऐसा अपराध करने चला आया। मुझे क्षमा कर दीजिए देव ऋषि नारद। आप तो तपस्वी हैं, देव ऋषि हैं, आपका और मेरा क्या ही मुकाबला। कहाँ आप महान तपस्वी और कहाँ मुझ जैसा मूर्ख व्यक्ति जो इंद्र के चरणों में पड़ा रहता है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवी जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मूर्ख है, क्या वो इतना भी नहीं जानता? हम जैसे तपस्वी तो इंद्रासन जैसे तुच्छ सांसारिक वस्तुओं की कामना तक नहीं कर सकते। हमारे हृदय में तो इंद्रासन का कभी भी लोभ आ ही नहीं सकता। जाओ
जाकर कह देना उस इंद्र से, हमें इस नारद को उसके इंद्रासन का कोई लोभ नहीं है। हम संसार और इस तुच्छ लालसा से ऊपर उठ चुके हैं। नारायण 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 नारायण। तुम नहीं समझोगी उर्वशी, मुझे बार बार अपने चरणों में गिरता देख देव ऋषि के मन में अभिमान का अंकुर उत्पन्न हुआ है। जो कामदेव के बाण ना कर सके वह अहंकार कर देगा। अब तो नारायण भी स्वयं उनकी रक्षा न कर सकेंगे। आइए, हमारा कार्य सफल हुआ। आइए देवराज इंद्र को यह शुभ समाचार देते हैं।